नागपुर में सफाई कर्मचारियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़ी सौगात दी गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि वसाहत तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। नागपुर महानगर पालिका की ओर से मौजा नारी क्षेत्र में महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि वसाहत और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत स्वप्नपूर्ति आवास परियोजना का भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि शहर की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए लाड पागे समिति की सिफारिशों के आधार पर करीब 500 लोगों को जल्द नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। परियोजनाओं के माध्यम से हजारों परिवारों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त अपना घर मिलेगा। सबसे पहले मैं नागपुर महानगर पालिका ने अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए अपने अधिकार का घर बनाने की ये योजना आज मंजूरी देकर उसकी शुरुआत की है। इसलिए हृदय से माननीय नीताताई ठाकरे, लीलाताई हाथीबेड़ और शिवांगी दानी और हमारे म्यूनिसिपल आयुक्त, ये चारों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन्होंने ये योजना जब देवेंद्र जी के पास लेकर गए तो महाराष्ट्र सरकार की ओर से नागपुर शहर में सफाई कर्मचारियों के लिए देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र सरकार से मान्यता दी और ये योजना का शुभारंभ हुआ। इसलिए नागपुर का सांसद होने के नाते आप सबकी ओर से मैं देवेंद्र जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बात निश्चित है कि गरीब परिवार यही चाहता है कि रोटी, कपड़ा और मकान, और रोटी, कपड़ा और मकान उसी समय मिलता है जब रोजगार मिलता है। और रोजगार का अर्थ केवल नौकरी नहीं होती, स्वयं रोजगार भी होता है। और इसलिए मुझे खुशी है कि समाज में, जैसे नीलाताई ने बताया कि हमारे आपके समाज में, सुदर्शन वाल्मीकि समाज में विशेष रूप से बड़े प्रमाण पर लोग अब शिक्षा ले रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, ग्रेजुएट बन रहे हैं। समाज का शैक्षणिक विकास होना चाहिए, समाज में स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए और समाज में जो तरुण जवान लोग हैं उनके हाथों को ईमानदारी से काम मिलना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे सफाई कामगार जो हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से उनके जीवन का स्तर उठाने के लिए हमारे महानगर पालिका ने और महाराष्ट्र सरकार ने लगातार अनेक प्रयास किए। मैं जब महाराष्ट्र के विधानमंडल में विधायक था तो लाड कमेटी के रिपोर्ट का क्रियान्वयन करने के लिए बार बार मैं हाउस में आवाज उठाने की कोशिश करता था, पर मुझे खुशी है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई तो सफाई कामगारों के तरफ विशेष रूप से ध्यान दिया गया। इस बात के लिए महाराष्ट्र सरकार अभिनंदन के लिए पात्र है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि दोनों आवास परियोजनाओं से 800 से 900 परिवारों को लाभ मिलेगा। उन्होंने समाज से हॉस्पिटैलिटी और सेवा क्षेत्र में नए व्यवसाय शुरू कर रोजगार सृजन में योगदान देने का आह्वान किया है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2019 में मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने ये निर्णय किया था कि महाराष्ट्र में जितने सफाई कर्मचारी हैं सभी को श्रम साफल्य योजना के तहत 300 स्क्वायर फीट का मकान हम लोग मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे। दुर्दैव से बाद में सरकार चली गई और जो नई सरकार आई उन्होंने उस जीआर को बदल दिया और मुफ्त की जगह सशुल्क पैसे लेकर ये घर दिए जाएंगे, इस प्रकार का निर्णय लिया। लेकिन आपके आशीर्वाद से
फिर एक बार अपनी सरकार आई और हमने ये निर्णय किया कि पुराना जो हमारा जीआर है उसको ही लागू करेंगे और महाराष्ट्र में जितने सफाई कर्मचारी भाई बहन हैं सभी को 300 स्क्वायर फुट तक हम मकान बिना पैसे का मुफ्त में देंगे। ये निर्णय हमने किया और मुझे बहुत खुशी है हमारी नागपुर महानगर पालिका ने उसमें अगुवाई की। हम लोग सोच रहे थे शायद पहला नंबर मुंबई का लगेगा क्योंकि मुंबई में भी तैयारी चल रही थी, लेकिन मैं महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति अध्यक्ष, सत्ता पक्ष नेता और हमारे कमिश्नर साहब इनका आभार व्यक्त करूंगा कि इस योजना की शुरुआत नागपुर से हो रही है और इससे भी ज्यादा हर्ष की बात है कि इस वसाहत का नाम महर्षि सुदर्शन वाल्मीकि वसाहत इस रूप में दिया जाएगा। नागपुर में शुरू हुई ये आवास परियोजनाएं सफाई कर्मचारियों और कमजोर वर्गों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। सरकार का दावा है कि 3 वर्षों में दोनों परियोजनाएं पूरी कर दी जाएगी।